नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पौष मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इस सन 2024 जनवरी में यह कब पड़ने वाली है, स्मार्ट वैष्णवों के लिए क्या एक ही दिन रहने वाली है या अलग अलग दिन देखने को मिलेगी, इस दिन हमें भगवान को विशेष रूप से क्या अर्पण करना चाहिए और शॉर्टकट में इस एकादशी का महात्म या इसकी कथा क्या है, इन सब के बारे में इसी चर्चा के माध्यम से जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पौष मास कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो पौष कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है और ये सफला एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य हो, अगर आप सफला एकादशी व्रत करके अनुसंधान करके संकल्प डालें तो निश्चय ही वह कार्य सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। और अज्ञानवश, प्रमादवश, अनजान अवस्था में भी, भूलवश भी अगर इस एकादशी का कोई व्रत कर लेता है तो उसके भी सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस एकादशी का नाम इसीलिए सफला है, जो इस वर्ष सन 2024 में जनवरी में 7 जनवरी को दिन रविवार को स्मार्ट एवं वैष्णवों दोनों के लिए एक साथ ही एक ही दिन इस व्रत का त्यौहार होगा। मतलब 7 जनवरी दिन रविवार को। इसका जो पारण समय है वो अगले दिन, मतलब दिन सोमवार को तारीख 8 जनवरी को प्रातः 8:30 बजे के पहले सूर्योदय के बाद पारण समय रहने वाला है। इसके साथ में इस दिन भगवान को विशेष फल प्रिय हैं, तो आप फलों का जरूर भगवान को अर्पण करें, चढ़ाएं। भगवान को फल विशेष प्रिय हैं। इस एकादशी में अनार का अगर फल आपको प्राप्त हो जाता है तो विशेष रूप से अनार का फल या नारियल फल, नारियल और अनार अगर दोनों हो सके या 5 प्रकार के फल अगर आपकी सामर्थ्य है, अगर आप चढ़ा सकें तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। पारिजात का पुष्प होता है, उस पारिजात के पुष्प को भगवान को अर्पण करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी भक्ति श्रद्धा भक्त को प्रदान करते हैं और उसके सारे संकट, सारी परेशानियों से उसको दूर करते हैं। इसके साथ में अब इसके शॉर्टकट में कथा के बारे में समझ लेते हैं। तो कथा ऐसी ही है कि कोई अज्ञान प्रमादवश इस कथा को व्रत को किया तो उसका सारा पाप जो है वो नष्ट हो गया और उसको भगवान का धाम भी प्राप्त हुआ। तो कथा इस प्रकार से है कि एक माहिष्मत नाम का राजा था, जिसकी चंपावती नाम की नगरी थी। इसके 4 पुत्र थे। राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उन पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था लुम्पक, बड़ा ही दुराचारी था और बड़ा ही असंस्कारी था, हमेशा परेशान करता रहता था, जिसके कारण राजा ने अपने राज्य से इसको निकाल दिया और ये भटकता हुआ जंगलों में पहुंचा और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। लेकिन इसकी आदत से मजबूर था और उस समय भी ये चोरी करने लगा और चोरी करते हुए राजा के पहरेदार दूतों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ करके इसको राजा के पास ले जाने लगे। तभी उनको होश आया कि राजा का तो ही पुत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा हमें स्वयं ही दंड देने लगे। तो इस कारण से इसको छोड़ दिया। लेकिन जितना भी इसने चोरी किया था, धन या इसके पहने हुए वस्त्र भी सब कुछ उतरवा लिया, ले लिया पहरेदारों ने, दूतों ने, और इसको छोड़ दिया। और यह उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया और जिस दिन ये सब हुआ उस दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी और ये इसके अंग वस्त्र भी नहीं थे, जिस कारण से ये अत्यंत ठंड में ठिठुरता हुआ, सिकुड़ता हुआ ये बेहोश हो गया 10वीं के दिन। और जब एकादशी का मध्याह्न समय आया, सूर्य की किरणें इस पर पड़ी, तब यह थोड़ी सी गर्मी महसूस करते हुए उठा और उठ करके जंगल में भटकने लगा और वहाँ से कुछ फलों को ले आया और इन फलों को ला करके संध्या के समय भगवान को ही समर्पित कर दिया, यह सोचते हुए कि सच में अगर भगवान होते हैं
तो हम भी जितना हमारे पास है उतना हम समर्पित करें। और भगवान इसके उन फलों को पा करके संतुष्ट हो गए और बहुत खुश हुए, और इसीलिए फिर इस एकादशी में फल चढ़ने लगा और भगवान को इस एकादशी सफला एकादशी में विशेष फल प्रिय है। तो मित्रों, ये जो राजकुमार था, इसने जैसे ही संध्या के समय फल भगवान को अर्पण किया और रात्रि में जागरण किया ठंड के कारण, तो भगवान द्वादशी के दिन प्रसन्न हो गए और एक घोड़ा भेजा। आकाशवाणी हुई कि राजपुत्र, तुम लौट कर अपने राज्य को आओ, तुमको राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। और यह घोड़े पर सवार होकर के उस आकाशवाणी को सुनकर अपने राज्य में आया और उसके पिता ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। और भगवान की कृपा से और इस एकादशी के प्रभाव से, सफला एकादशी के प्रभाव से, इसके सारे कार्य सफल हो गए। तो इसलिए इस एकादशी में विशेष फल भगवान को प्रिय हैं, तो आप फल जरूर चढ़ाएं। पारिजात का पुष्प भगवान को इस एकादशी में विशेष प्रिय है, तो पारिजात का पुष्प आप भगवान को जरूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार से इसकी कथा है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल आचार्य अनूप त्रिपाठी सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।